दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जार एप्लीकेशन के बारे में, जिसके ज़रिए आप अपनी सेविंग्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन है ये कुछ ऐसे काम करता है। मान लीजिए आपने किसी दुकान वाले के पास या फिर ओला, स्विगी, जोमेटो या फिर कहीं पर भी आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, तो ये एप्लीकेशन उस ऑनलाइन पेमेंट को एसएमएस के ज़रिए रीड कर लेगा। एसएमएस के ज़रिए रीड करने के बाद उस ऑनलाइन पेमेंट में से जो भी छुट्टे पैसे बच रहे हैं, उन छुट्टे पैसों को ये एप्लीकेशन डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर देगा और उस ऑनलाइन पेमेंट को ये एप्लीकेशन राउंड ऑफ कर देगा। यानी मान लीजिए अगर आपने 35 रुपीज़ का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, तो आपके जो 5 रुपये बाकी के छुट्टे बचेंगे 35 रुपीज़ को राउंड ऑफ करने के लिए, यानी 40 करने के लिए, वो 5 रुपये ये एप्लीकेशन डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर देगा। यहाँ पे राउंड ऑफ के लिए वैल्यू आप खुद चूज़ कर सकते हैं, यानी 5 रुपये के करीब या फिर 10 रुपये के करीब। अगर आपने 5 रुपये के करीब वैल्यू चूज़ करके रखी है, तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं मान लीजिए 32 रुपीज़ का, तो आपके जो बाकी के 3 रुपये बचेंगे वो 3 रुपये डिजिटल गोल्ड में ये एप्लीकेशन इन्वेस्ट कर देगा। अगर आपने 10 रुपये के करीब वैल्यू चूज़ की है, तो आपके बाकी के जो 8 रुपये बचे उस 32 रुपीज़ को राउंड ऑफ करने के लिए, वो 8 रुपये ये एप्लीकेशन डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर देगा। इस एप्लीकेशन में जो डिजिटल गोल्ड आता है वो आता है सेफ गोल्ड की तरफ से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिए। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन के रिव्यूज़ वगैरह दिखेंगे स्टार्टिंग में। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद स्टार्ट नाउ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका नंबर डालना होगा। जो भी नंबर आपने डाला है उस नंबर पर ओटीपी आने के लिए आप गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। गेट ओटीपी के नीचे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलता है, वो होता है कंटिन्यू विथ ट्रू कॉलर। अगर आप ट्रू कॉलर से कंटिन्यू करते हैं तो आपका नाम और नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपको ओटीपी डालने की भी ज़रूरत नहीं। बाकी जो चीज़ें है वो आपको खुद सिलेक्ट करनी होगी, यानी एज, जेंडर और प्रोफाइल पिक्चर। अगर आप नंबर डालकर कंटिन्यू करते हैं तो आपने जो भी नंबर डाला है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको सबसे पहले आपका नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद आपको एज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आपका प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन को एसएमएस रीड करने की परमिशन दे देनी है। ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपको ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है। आप वहाँ पर मे बी लेटर पर क्लिक कीजिए। आपका साइन अप हो जाने के बाद अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में नीचे 4 ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला होगा होम, दूसरा होगा डिस्कवर, तीसरा होगा ट्रांजैक्शन और चौथा होगा लॉकर। अब सबसे पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं होम। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर टॉप राइट में नोटिफिकेशन बेल मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन दिख जाएगी। उसी साइड में आपको गोल्ड खरीदने की प्राइस क्या है वो देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप अगर चाहे तो आप नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं, यानी जब गोल्ड की प्राइस कम होगी तब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो आप नीचे के ऑप्शन पर मे बी लेटर पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन से बाहर निकलने के बाद आपको होम में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपने कितना गोल्ड खरीदा है वो आपको सबसे ऊपर दिख जाता है। उसके नीचे आपको इन्वेस्टिंग के बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है कि इस एप्लीकेशन में आप 10 रुपये इन्वेस्ट करो। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दिया जाता है पेटीएम का, क्योंकि पेटीएम इस एप्लीकेशन का पार्टनर है। तो सबसे पहले आपको पेटीएम से पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना नंबर डालिए और नंबर डालने के बाद कंटिन्यू कीजिए। अगर आप यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपका जो भी यूपीआई एप्लीकेशन है वो नीचे आ जाएगा, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन आपको आपने जो भी यूपीआई एप्लीकेशन सिलेक्ट किया है उस एप्लीकेशन पर लेकर जाएगा और उस एप्लीकेशन में जाने के बाद आप अपना यूपीआई पिन डालकर 10 रुपये का पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद ये एप्लीकेशन वो 10 रुपये डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर देगा। अब यहाँ पे बात करें नीचे के ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपको डेली अमाउंट का एक ऑप्शन मिलता है, यानी आप डेली अमाउंट सेट कर सकते हैं। आपको डेली अमाउंट सेट करनी है, आपको डेली अमाउंट के साइड में ही सेट अमाउंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप डेली अमाउंट सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आप डेली अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं, कम से कम 10 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये। आपने जो भी डेली अमाउंट सिलेक्ट करके रखी है वो अमाउंट डेली इन्वेस्ट हो जाएगी डिजिटल गोल्ड में इस एप्लीकेशन की तरफ से। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अमाउंट सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आप डेली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको सेट डेली अमाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट के लिए आपको 2 ऑप्शन तो मिलेंगे जो कि मैंने पहले ही बता दिए, लेकिन यहाँ पे आपको और एक तीसरा ऑप्शन मिलेगा जो कि होगा यूपीआई आईडी डालने का। यानी आप अपनी जो यूपीआई आईडी है वो यूपीआई आईडी डालिए। यूपीआई आईडी डालने के बाद वो यूपीआई आईडी आप जिस एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आपको जार एप्लीकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको इतने इतने रुपीज़ का
पेमेंट कर देना है। वहाँ पर आप पे पर क्लिक कर दीजिए। पे पर क्लिक करने के बाद आपको यूपीआई पिन डालकर पेमेंट कर देना होगा। डिले अमाउंट के नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सेटअप ऑटो इन्वेस्ट का। अगर आप ऑटो इन्वेस्ट को सेटअप करते हैं तो आपने दिन भर में जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए, उस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में से जो भी छुट्टे पैसे बच रहे हैं आपके, वो सारे छुट्टे पैसे ऑटोमेटिकली इस एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे अगर आपको ऑटो इन्वेस्ट करना है तो आपको ऑटो इन्वेस्ट के साइड में ही सेटअप का ऑप्शन मिलता है। सेटअप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन मिलेंगे। पेमेंट हो जाने के बाद आपका ऑटो इन्वेस्ट का सेटअप पूरा हो जाएगा। और अगर आपको ऑटो पे को बंद करना है तो आपको जो चौथा ऑप्शन मिलता है यानी लॉकर, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ऊपर की टॉप राइट में सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर जाने के बाद आपको ऑटो पे का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको उस ऑटो पे के ऑप्शन को ऑफ कर देना होगा। तो जो आपने ऑटो इन्वेस्टमेंट सेटअप करके रखा था वो बंद हो जाएगा। ऑटो पे के बारे में मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि आपने अगर एक ही बार 500 रुपये का ट्रांजैक्शन किया ऑनलाइन, तो उस 500 रुपये में से अगर कुछ छुट्टे पैसे बच गए तो वो ही ऑटो इन्वेस्ट होंगे। अगर आपने एक बार 500 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट किया तो उसमें से कुछ छुट्टे पैसे बचे तो वो ऑटो इन्वेस्ट नहीं होंगे। इसी के साथ ऑटो इन्वेस्ट में जो राउंड ऑफ वैल्यू है वो आप खुद चूज़ कर सकते हो, यानी 5 रुपये के करीब या फिर 10 रुपये के करीब है। ऑटो इन्वेस्टमेंट के नीचे ही आपको गोल्ड खरीदने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। उसके नीचे आपको प्ले गेम्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आप वो गेम्स खेलते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे इस एप्लीकेशन की तरफ से। यहाँ पे होम में ही आपको और एक ऑप्शन मिलता है इन्वेस्टिंग का, इन्वेस्ट मोर का। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको जितने भी पैसे डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने हैं वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। एप्लीकेशन में दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है डिस्कवर का। यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी चाहिए वो आप ले सकते हो। ऊपर की तरफ आपको सर्च बार मिलता है, यानी आपको जो भी क्वेश्चन हो एप्लीकेशन के बारे में वो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। नीचे आपको कुछ रिकमेंड आर्टिकल्स मिलते हैं। एप्लीकेशन की बेसिक जानकारी आपको इन आर्टिकल्स में मिल जाएगी। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आपको नीचे रीड नाउ का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको एप्लीकेशन के किसी भी चीज़ के बारे में यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। एप्लीकेशन में तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ट्रांजैक्शन का। अब यहाँ पे आपको सबसे ऊपर फिल्टर्स मिलेंगे। जो भी फिल्टर आपने ऊपर सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से आपको नीचे ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले फिल्टर के बारे में बात कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आपको सबसे पहले डिटेक्टेड स्पेंड का ऑप्शन मिलेगा। उसके नीचे आपको स्पेयर चेंजेस फ्रॉम का ऑप्शन मिलेगा, यानी आपने जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए हैं उन सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में से जो भी छुट्टे पैसे बचे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके नीचे आपको मैनुअल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यानी अगर आपने एप्लीकेशन में जाकर खुद इन्वेस्टमेंट किए तो वहाँ पर आप देख सकते हो। अगर उसके साइड में आपको ऑटो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यानी एप्लीकेशन ने अगर खुद इन्वेस्टमेंट किए तो आप यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा फिल्टर आपको मिलता है गिफ्ट गोल्ड स्टेटस का। इसके नीचे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, सेंड और रिसीव का। अगर आपने किसी को गोल्ड गिफ्ट दिया है तो आप सेंड में देख सकते हो, अगर आपको किसी ने गोल्ड गिफ्ट दिया है तो आप रिसीव में देख सकते हो। तीसरा फिल्टर आपको मिलता है माई विनिंग्स का, यानी एप्लीकेशन की तरफ से जो भी रिवॉर्ड्स आपको मिले हैं वो सारे यहाँ पर आप देख सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है पार्टनरशिप का, यानी अगर आपने पार्टनरशिप में मिल के इन्वेस्टमेंट किए तो आप यहाँ पर देख सकते हो। चौथा ऑप्शन आपको मिल जाता है सेल गोल्ड हिस्ट्री का, यानी आपने जो भी गोल्ड बेचा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन में। चौथा ऑप्शन आपको मिल जाता है लॉकर का। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर टॉप राइट में सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल की जो भी सेटिंग्स है वो कर सकते हो। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है एडिट प्रोफाइल का, जहाँ पर आप प्रोफाइल पिक्चर, नाम और नंबर चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है केवाईसी का। केवाईसी के लिए आप यहाँ पर सिर्फ पैन कार्ड ही यूज कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो अगर आप चाहो तो आप अपने पैन कार्ड की फ़ोटो निकाल कर एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप गैलरी से फ़ोटो चूज़ करके अपलोड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपनी पैन कार्ड की डिटेल्स खुद डालकर एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकते हो। उसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेव्ड एड्रेस का, यानी अगर आपने गोल्ड डिलीवरी के लिए कोई एड्रेस सेव करके रखा है तो आपको वो यहाँ पर दिख जाएगा। उसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रेफर एंड अर्न का। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक इनवाइट लिंक मिलेगी। उस इनवाइट लिंक को अगर आप फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स को शेयर करते और उसके ज़रिए अगर वो ज़ारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करते, डाउनलोड करने के बाद ज़ारा एप्लीकेशन पर अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करते तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा 500 रुपीज़ का।
नीचे आपको जार सिक्योरिटी शील्ड का ऑप्शन मिलता है, यानी आपके जो फ़ोन का लॉक है वही लॉक अगर आप जार एप्लीकेशन को रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। उसके नीचे आपको हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो। उसके नीचे आपको ट्रांजैक्शन एंड विड्रॉल्स का ऑप्शन दिखता है, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला होता है ऑटो इन्वेस्ट ₹10 का, यानी अगर आपने दिन भर में कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं किया तो आपके ₹10 ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप इसे ऑन करना चाहें तो ऑन कर दीजिए, वरना ऑफ रहने दीजिए। उसके नीचे आपको इनवॉइस का ऑप्शन दिखता है, यानी आपने कोई भी गोल्ड परचेस किया है, फिर कोई भी गोल्ड सेल किया है तो जो भी बाय एंड सेल की रिसीट है वो सारी आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके नीचे आपको पॉज सेविंग का ऑप्शन मिलता है, यानी आप अगर जार एप्लीकेशन पर सेविंग को थोड़े दिनों के लिए बंद करना चाहे तो कर सकते हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीने के लिए। और अगर आपने सेविंग को पॉज कर दिया तो आपके कोई भी राउंड ऑफ नहीं गिने जाएंगे। अगर आपने डेली अमाउंट सेट करके रखी है इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो भी इन्वेस्ट नहीं होगी। उसके नीचे आपको राउंड अप का ऑप्शन मिलता है, आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि राउंड अप वैल्यू ₹5 के करीब होनी चाहिए या फिर ₹10 के करीब। उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सेव्ड यूपीआई एड्रेस का, यानी आपने कोई भी यूपीआई आईडी अगर सेव करके रखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके नीचे आपको गोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप गोल्ड खरीदने की और गोल्ड बेचने की प्राइस देख सकते हो। उसके नीचे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, यानी आप वहाँ से मैनेज कर सकते हो नोटिफिकेशंस को, कौन सी आनी चाहिए कौन सी नहीं। उसके नीचे आपको मोर का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप एप्लीकेशन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस देख सकते हो, इसी के साथ प्राइवेसी पॉलिसी देख सकते हो। उसके नीचे आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने जार का अकाउंट ओपन किया तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, आप सिर्फ लॉग आउट कर सकते हो। लॉकर में आपको और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे ऊपर आपको दिख जाता है कि आपका कितना गोल्ड है। उसके नीचे आपको सेल का ऑप्शन मिलता है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है गोल्ड डिलीवरी का, यानी आपके पास जितना भी गोल्ड है उस गोल्ड की डिलीवरी आप घर पर गोल्ड मंगवा सकते हो। उसके लिए आपको 0.5 ग्राम गोल्ड आपके पास होना चाहिए। उसके नीचे आपको कैश इन बैंक का ऑप्शन मिलता है, यानी आपके पास जितना भी गोल्ड है वो गोल्ड आप सेल करके बैंक में पैसे ले सकते हो। अगर आपको बैंक में कैश चाहिए तो आपको केवाईसी करना पड़ेगा। इसके साथ लॉकर में जो बाकी के 2 ऑप्शन मिलते हैं, यानी सेल हिस्ट्री और माई विनिंग्स, वो दोनों ही ऑप्शन आपको ट्रांजैक्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हो। और एक बात, अगर आप डेली अमाउंट को बंद करना चाहते हो तो आपको लॉकर में ही डेली अमाउंट का ऑप्शन दिखेगा, उसको आप ऑफ कर दीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।